नमस्कार, कैसे हैं आप लोग? हम लोगों की घटना चक्र की एक श्रृंखला स्टार्ट हुई है। उसका नाम रखा है हम लोगों ने संकट मोचन संकट मोचन श्रृंखला। ठीक है, हमने रखा है संकट मोचन श्रृंखला। ये पूरी श्रृंखला अगर आप लोगों ने देख ली, देखिए इसमें क्या है, इसमें घटना चक्र के जितने भी पूरे पॉइंट हैं, सारे पॉइंट को इसमें कवर किया गया है। प्लस लूसेंट के भी लूसेंट के भी कुछ पॉइंटों को या लगभग सारे पॉइंटों को हम लोगों ने इसमें लिया है। इस चीज़ को पढ़ने के बाद अगर आप PYQ लगाते हो, ये समझिए जितना भी हमने ये पॉइंट लिखा है, ये सब जो पॉइंट लिखा है, टोटली पॉइंट जो हमने लिखा है, ये सब का सब जो है एक क्वेश्चन फॉर्म में था। हम लोगों ने इसको जो है रिसर्च करके और अच्छे से एक प्रेजेंट किया है आपके सामने। इसको अगर आप वो एक दो बार देख लेंगे तो आप लोग को इस टॉपिक में और कोई दिक्कत होगी नहीं। आपके एग्ज़ाम UP PCS 2026 आने वाला है, अगले साल हो जाएगा, शायद मार्च से पहले ही हो जाए। तो ये आपके लिए रामबाण सिद्ध होगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग का टॉपिक है अन्य जन आंदोलन। क्या टॉपिक हम लोग का? अन्य जन आंदोलन। इसके दो पार्ट आएंगे, पार्ट 1 और पार्ट 2। ठीक है, देखिए 1857 के विद्रोह के ठीक बाद बंगाल में नील विद्रोह 1859-1860 में हुआ था। ये क्वेश्चन है, आपका एग्जाम में आया हुआ है UP PCS के, इसको एकदम पढ़ लीजिएगा कि 1857 के ठीक बाद कौन सा विप्लव हुआ था या कौन सा विद्रोह हुआ था बंगाल में? तो वो हुआ था नील विद्रोह 1859 और 1860। हमने कहा है कि हम आपको ट्रिक बताएंगे, वो ट्रिक से ही हम आपको सब कुछ याद करा देंगे। ठीक है, बस आप लोग इसको देखिए और अधिक से अधिक इसको शेयर करिए, और जिसको PDF चाहिए वो कमेंट कर देगा PDF के लिए, और हमारे टेलीग्राम चैनल पे ऐड हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? देखिए, नोट नहीं करना है, सिर्फ इस वीडियो को 2-3 बार बस आप देखिए। तो 1857 के ठीक बाद क्या हुआ था बंगाल में? नील विद्रोह हुआ था 1859-60 में। ठीक, शुरुआत में नील विद्रोह शुरुआत में पश्चिम बंगाल के नदिया जिले के गोविंदपुर गांव में हुआ था। नील विद्रोह कहाँ शुरू हुआ था? शुरुआत उसकी हुई थी पश्चिम बंगाल के नदिया जिले के गोविंदपुर गांव में हुआ था। शुरुआत का श्रेय जाता है दिगंबर विश्वास को जी को और विष्णु विश्वास जी को। देखिए हुआ क्या था नील विद्रोह में कि जबरन जो हो रहा था, नील की खेती कराई जा रही थी, नील की खेती कराई जा रही थी। ठीक है, किसानों से। इससे दिक्कत क्या था कि अन्य जो फसल थे, उन अन्य फसलों को उन्होंने बोला कि अन्य फसल को मत उगाओ, ठीक है, उसकी जगह नील का खेती करो। बात समझ में आई? क्योंकि नील का उस टाइम जो था यूरोप में बहुत डिमांड था। ठीक है, तो उस डिमांड को पूरा करने के लिए ये लोग जबरन जो थे किसानों से नील की खेती करा रहे थे। तो जो नील विद्रोह होता है, इसका श्रेय जाता है दिगंबर विश्वास जी को और विष्णु विश्वास जी को। ठीक है, याद कीजिए, इंपॉर्टेंट है। इनके नेतृत्व में वहां के किसान एकजुट हुए तथा उन्होंने नील की खेती बंद कर दी थी। इन्होंने आह्वान किया कि भैया नील खेती बंद करो, तो सारे किसान एकजुट हो गए और उन्होंने नील खेती बंद कर दी। 1860 में आंदोलन नदिया, पाबना, खुलना, ढाका, मालदा, दिनाजपुर में फैल गया। पश्चिम बंगाल के लगभग सारे क्षेत्रों को इसने घेर लिया। इधर बांग्लादेश का भी क्षेत्र, जो वर्तमान में बांग्लादेश है, उसका भी क्षेत्र घेर लिया था। मतलब कई जगहों पर बृहद पैमाने पर ये आंदोलन शुरू हुआ। ठीक, बंगाल के बुद्धिजीवी वर्ग ने अपने लेखों, जो उनके लेख थे, तथा जनसभाओं के माध्यम से इस विद्रोह का समर्थन किया। देखिए उस समय 18वीं सदी में या 19वीं सदी में जो लेख हुआ करते, लेख जो आज की मीडिया है ना, मीडिया से अधिक पावर इनके पास था। इनके लेख जो छपते थे उनसे क्रांति होती थी। ठीक है, एक है नील दर्पण। नील दर्पण के लेखक है दीनबंधु मित्र।
नील दर्पण को लिखा था बांग्ला भाषा में, किन्होंने? नीलबंधु मित्र जी ने लिखा था बांग्ला भाषा में नील दर्पण। और इसी नील दर्पण का अंग्रेजी अनुवाद किया था मधुसूदन दत्त ने। किसने किया था? मधुसूदन दत्त ने किया था। ठीक है। अब प्रकाशन कब हुआ था इसका? 1860 में। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सब के सब क्वेश्चन बने हुए हैं टोटल। तो नील दर्पण जो है, इसके लेखक कौन है? दीनबंधु जी हैं। बांग्ला भाषा में लिखा है इन्होंने। इसका अंग्रेजी अनुवाद मधुसूदन दत्त ने किया था। और नील दर्पण का प्रकाशन कब हुआ था? 1860 में। बात समझ में आई? नील दर्पण में किसका उल्लेख है? नील बगान मालिकों के अत्याचारों का खुला चित्रण इन्होंने किया है। ठीक। जो नील बगान मालिक थे, जो बगान के मालिक थे, वो किसानों के ऊपर कितना अत्याचार कर रहे थे, जबरन उनसे नील की खेती करवा रहे थे, उसका खुला चित्रण इन्होंने किया है। और इसी लाइन में जो ये लोग समर्थन कर रहे थे, ये लोग अपने लेख के माध्यम से, इसी लाइन में एक आते हैं हिंदू पैट्रियाट के संपादक हरिश्चंद्र मुखर्जी ने भी इस विद्रोह का समर्थन किया था। इंपॉर्टेंट है, सब पे शा लगा हुआ है, एकदम रट्टा मार के चलिए। हिंदू पैट्रियाट के संपादक हरिश्चंद्र मुखर्जी ने भी इसका समर्थन किया था। देखिए ट्रिक क्या है, खाली इस सेंटेंस को बस 15 बार बोलिए। उनके सेठ ने दीनबंधु को नील बंगले पर दिया, नील बंगले पर दिया। ठीक। उनके सेठ ने दीनबंधु, उनके सेठ ने दीनबंधु को नील कहां पर दिया? बंगले में दिया, बंगले पर दिया। तो उनके सेठ से बन जाएगा 59। जब 59 लिखते हैं ना, 59, ठीक, तो उसका एक राइम बनता है उनके सेठ। ठीक। उनके सेठ 59, उनके सेठ 59, ठीक है, तो एक राइम बन जाता है। दीनबंधु से बन गया दीनबंधु मित्र, नील से बन गया नील विद्रोह, और नील दर्पण, दो बन गए। और बांग्ला भाषा में जो नील दर्पण था, ये बांग्ला भाषा में लिखा गया था। और नील विद्रोह कब हुआ था? 1859 में। ठीक है, ये है। इसको बस आप 15 बार बोल लीजिए कि उनके सेठ ने दीनबंधु को नील बंगले पर दिया, उनके सेठ ने दीनबंधु को नील बंगले पर दिया। 15 बार बोल लेंगे, बस छोड़ दीजिए, याद मत करिएगा, एग्जाम में अपने आप आपको याद हो जाएगा। हरिश्चंद्र हिंदू थे। हरिश्चंद्र कौन थे? जो हरिश्चंद्र थे हम लोग के समाज में, हम लोग के हिंदुस्तान में हरिश्चंद्र कौन थे? हरिश्चंद्र हिंदू थे। ये ट्रिक बन गया। हरिश्चंद्र मुखर्जी ने क्या लिखा है? हिंदू पैट्रियाट। ठीक है, बस 15 बार बोलिए, हरिश्चंद्र हिंदू थे, हरिश्चंद्र हिंदू थे, हरिश्चंद्र हिंदू थे, आपको अपने आप सब याद हो जाएगा। ठीक। देखिए, याद नहीं करना है, सिर्फ देखना है, याद हम करवाएंगे। बात समझ में आई? याद देखिए। फिर आता है संथाल विद्रोह। कब होता है? 1855 1856 में। ठीक। ये क्या था? ये आदिवासी विद्रोह था। हुआ कहां? दामन एक को एक जगह है में विद्रोह मूलतः आर्थिक कारणों से हुआ था। दामन एक को में जो विद्रोह हुआ था वो मूलतः आर्थिक कारणों से हुआ था। जो ये दामन एक को जगह है, कहां पर है? भागलपुर में, राजमहल के बीच क्षेत्र में। ठीक है, इधर है भागलपुर, इधर है राजमहल, इसी के बीच के क्षेत्र को क्या कहते हैं? दामन को। ठीक। साहूकार तथा औपनिवेशिक प्रशासक दोनों ही ने उनका शोषण किया। ठीक। संथाल जो लोग हुआ करते थे, उनका साहूकारों ने और औपनिवेशिक प्रशासक दोनों ही उनका शोषण कर रहे थे। ठीक। एक नाम है दीकुओ। क्या है? दीकुओ, इसको बोलते हैं बाहरी लोग। ये एक टर्म आ गया, सिंगल टर्म देख के भी पूछ लेगा आपसे कि दीकुओं से आप क्या समझते हैं। तो दीकुओ क्या थे? बाहरी लोग थे। तो दीकुओ मतलब बाहरी लोग, तथा व्यापारियों ने संथालों द्वारा लिए गए जो ऋण थे उन पर 50 से लेकर 500% तक ब्याज लिया। सोचिए, इतने मतलब नीच प्रवृत्ति के लोग थे उस समय के, जो थे जमींदार वगैरह, कि बताइए जो संथाल लोग खुद बेचारे गरीब दबे हुए लोग हैं, उनसे 50 से लेकर 500% तक ब्याज वसूला था इन्होंने। फिर क्या होता है? जो संथाल विद्रोह था, इसके जो नेता वो मूलतः दो लोग थे, सिद्धू और कान्हा। कौन थे? सिद्धू और कान्हा। लेकिन ये 4 भाई हुआ करते थे, सिद्धू, कान्हा, बाद में चाँद और भैरव। ये चारों भाई इस आंदोलन से जुड़ गए। ठीक।
संथाल विद्रोह को क्या कहते हैं, इसे हुल भी कहते हैं, हुल। हुल, संथाल को क्या कहते हैं, हुल भी कहते हैं, हुल। हुल का अर्थ क्या होता है, विद्रोह या विप्लव। ठीक है, हुल का अर्थ क्या है, विद्रोह या विप्लव। सिद्धू ने क्या कहा था, जो चार भाई थे सिद्धू, भैरव, कान्हा, चांद, ठीक है, तो सिद्धू ने क्या कहा था कि भगवान हमारी तरफ से लड़ेंगे। ये पूछता है स्टेटमेंट कई बार, ठीक है, सिद्धू ने कहा था भगवान हमारी तरफ से लड़ेंगे। विद्रोह का दमन करता कौन था, देखिए मेजर बारो, इंपॉर्टेंट है, मेजर बारो को भेजते हैं लोग संथाल विद्रोह को दबाने के लिए। तो इसने क्या किया, मेजर बारो ने संथालों को हरा दिया। ठीक, अंततः क्या हुआ कि भागलपुर के जो कमिश्नर थे ब्राउन और मेजर जनरल लायड ने क्रूरतापूर्वक विद्रोह का दमन कर दिया। ठीक है, बात समझ में आई। ट्रिक क्या, देखिए सिद्धू कान्हा बचपन से साथ हैं, बस 15 बार बोलना है हर सेंटेंस को। सिद्धू कान्हा बचपन से साथ हैं, सिद्धू कान्हा बचपन से साथ हैं, सिद्धू कान्हा बचपन से साथ हैं, बस 15 बार बोलिए। इसको आप अपने आप याद कर लेंगे कि सिद्धू कान्हा बचपन से साथ हैं। तो सिद्धू कान्हा से क्या हो गया, दोनों भाई सिद्धू और कान्हा। बचपन, बचपन मतलब 55, ठीक है, बचपन 55 एक राइम बन जाता है, बचपन 55, तो क्या बन गया 1855। और साथ हैं, साथ से क्या बन जाएगा, संथाल विद्रोह, साथ से क्या बन जाएगा, संथाल विद्रोह। ठीक है, तो सिद्धू कान्हा बचपन से साथ हैं, सिद्धू कान्हा बचपन से साथ हैं, बस 15 बार बोलना है आपको, सब याद हो जाएगा। ठीक, एक है फरेजी आंदोलन, फरेजी विद्रोह। ठीक, ये क्या था, इस्लामी पुनरुत्थानवादी आंदोलन था। क्या था ये, जो ये फरेजी आंदोलन था क्या था, इस्लामी पुनरुत्थानवादी आंदोलन था। ठीक, यह आंदोलन 1818 से लेकर 1862 तक चला था। ठीक, 1818 से लेकर 1862 तक चला था। फैरजी लोग, जो फैरजी लोग थे वो बंगाल के हाजी शरीयतुल्लाह द्वारा चलाए गए संप्रदाय के अनुयायी थे। हाजी शरीयतुल्लाह का नाम एकदम रट जाइए कि हाजी शरीयतुल्लाह के द्वारा चलाए गए समुदाय के अनुयायी कौन थे, फैरजी लोग। ठीक है, शरीयतुल्लाह के एक पुत्र थे दादू मियाँ, कौन थे, दादू मियाँ ने अंग्रेजों को बंगाल से बाहर निकालने के लिए फैरजी विद्रोह चलाया था। एक बार एक क्वेश्चन में, बिहार के क्वेश्चन में फैरजी आंदोलन का जो स्थापना वर्ष दिया था वो दिया था 1818 में। ठीक, आगे बढ़ते हैं। दादू मियाँ ने, जो इनके बेटे थे हाजी शरीयतुल्लाह के बेटे कौन थे, दादू मियाँ। दादू मियाँ का जो मुख्यालय था वो क्या था, बहादुरपुर। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि दादू मियाँ का मुख्यालय कहाँ था, बहादुरपुर। कहाँ था, बहादुरपुर। अंत में क्या होता है कि इनका जो ये आंदोलन था इनका दमन किया जाता है और अंत में इस संप्रदाय के जो अनुयायी थे, ठीक, जो फैरजी संप्रदाय के अनुयायी थे वो वहाबी आंदोलन में सम्मिलित हो गए। ठीक, ट्रिक क्या है, देखिए दादू मियाँ फर्जी शरीफ बनते हैं भाई, 15 बार बोलना है बस। दादू मियाँ फर्जी शरीफ बनते हैं, दादू मियाँ फर्जी शरीफ बनते हैं, दादू मियाँ फर्जी शरीफ बनते हैं, दादू मियाँ फर्जी शरीफ बनते हैं। दादू मियाँ से हो गया दादू मियाँ, फर्जी से हो गया फैरेजी आंदोलन, शरीफ से बन गया शरीयतुल्लाह। ठीक है, तो जो फैरेजी आंदोलन था, ठीक, ये इनके विचार थे, इन्होंने शुरू किया था। ठीक, तो ये पिता हैं, ये पुत्र हैं। बात समझ में आ रही है। तो दादू मियाँ फर्जी शरीफ बनते हैं, 1818 में शुरू हुआ था। ठीक, आगे बढ़ते हैं। वहाबी आंदोलन, ये भी क्या था, ये भी एक इस्लाम पुनरुत्थानवादी आंदोलन था। शुरुआत कब हुई, 1820 में। ठीक, यह आंदोलन वलीउल्लाह, कौन है, वलीउल्लाह के विचारों से उत्पन्न हुआ था। वलीउल्लाह के विचारों से, सोचिए उस समय के लोग जो विचार करते थे उससे एक आंदोलन भड़क जाती थी। और आज क्या है, अब क्या बताया जाए, आज क्या है, बहुत सिस्टम खराब है। तो यह आंदोलन वलीउल्लाह के विचारों से उत्पन्न हुआ था। बाद में क्या होता है कि सैयद अहमद ने शुरू किया, भारत में सैयद अहमद ने शुरू किया।
वहाबी आंदोलन को भारत में सैयद अहमद ने शुरू किया। क्वेश्चन पूछा हुआ है कि भारत में वहाबी आंदोलन किसने शुरू किया था? सैयद अहमद ने। ठीक। 1857 के विद्रोह के मद्देनजर यह सशस्त्र विद्रोह में बदल गया। मतलब 1857 का विद्रोह हुआ तो उस समय जो ये वहाबी आंदोलन था यह एक सशस्त्र विद्रोह के रूप में बदल गया, जो अंग्रेजों के खिलाफ एक जिहाद कहलाया। क्या कहलाया? जिहाद कहलाया। तो क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि 1857 के विद्रोह के समय अंग्रेजों के खिलाफ एक जिहाद कहलाया, वो कौन सा आंदोलन था? तो वो था आपका वहाबी आंदोलन। कौन सा था? वहाबी आंदोलन। ठीक है। ब्रिटिश ने भारतीय दंड संहिता 1870 में देशद्रोह शब्द जोड़ा। इस प्रकार वहाबी आंदोलन, इंपॉर्टेंट है, वहाबी आंदोलन भारत में राजद्रोह कानून की शुरुआत का प्रतीक बन गया। क्वेश्चन 5 स्टार क्वेश्चन है ये, एकदम याद कर लीजिएगा कि भारत में राजद्रोह कानून की शुरुआत का प्रतीक कौन सा आंदोलन था? तो वो था आपका वहाबी आंदोलन। ठीक। अभी के लिए बस इतना ही, और आगे फिर हम लोग इसको कंटिन्यू करेंगे। इसका सेकंड पार्ट आएगा। सेकंड पार्ट में हम लोग पूरे आंदोलन को पूरा कर लेंगे, और आप लोग इसको देखिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको वीडियो मिलते रहें। और पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम चैनल पे या कमेंट करिए, आपको पीडीएफ मिल जाएगी। आज के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।